बतौर पाकिस्तानी ये बात करते हुए दिल में दर्द भी हो रहा है। और मतलब मैं नहीं चाह रहा कि ऐसी बात करूं, लेकिन मैं आपको एक पैगाम कन्वे करना चाह रहा हूं। पैगाम ये है कि हम पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क जाने के काबिल ही नहीं हैं। हम इस काबिल ही नहीं हैं कि अगर दूसरा मुल्क हमें अपनी सरजमीन पर रिस्क हलाल कमाने के लिए रहने की जगह दे। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं खुशी से नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, वजह बताने से पहले एक बात आपको बताता हूँ कि हम अक्सर कहते हैं ना कि यार इस कंट्री में हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारे ट्रस्ट की इज़्ज़त नहीं है। क्यों नहीं है? यकीन करें, परदेश में आके इस बात का पता चला है कि इसके पीछे ना ही किसी बंगाली का हाथ है, ना ही किसी इंडियन का हाथ है, ना ही किसी और जो है ना कंट्री के बंदे का हाथ है या कंट्री का हाथ है। हमारा अपना हाथ है इसके अंदर। अभी मैं आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ। अभी जो ईद गुजरी है कुर्बानी की, ठीक है, इसमें हुआ कि नमाज़ वगैरह हमने अदा की। नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद हम गए यार आगे थोड़ा पार्क में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सारे पाकिस्तानी बैठे थे। हमने कहा ओके सही है यार, पाकिस्तानी सारे हमारे जो है ना पाकिस्तान के बंदे बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल बन गया। बट देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो देखने ही में अच्छा लगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजरे वहाँ बैठे बैठे, तो लड़ाई स्टार्ट होगी ना आपस में। ऐसा नहीं है कि किसी बंगाली के साथ या इंडियन के साथ लड़ाई हुई, नहीं, आपस में मतलब दोनों ग्रुपों की लड़ाई होगी। किसी ने एक दूसरे को बोतल मारी, किसी ने चप्पल उतार के मारी, किसी ने बस जो उसके हाथ में आया उसने दूसरे को मारा। ये इतनी बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट होगी ना, या इनकी छोटी सी लड़ाई तकरीबन ऐसा मतलब 10-15 मिनट के अंदर इन्होंने ऐसा उनका माहौल बना दिया ना जैसे ये मैदान जंग बन गई हो। बहरहाल वो उस 15 मिनट बाद छोड़ता आया, उसने जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे थे उनको निकाला बाहर, भाई आप तो निकलो बाहर जाओ, सही है। पूरे 3 दिन उस गेट के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं जा सका। पाकिस्तानी को किसी उस गार्ड ने ना, छोड़ते ने तो का बॉल निकाल दिया सबको, ठीक है। उसके बाद गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? इसमें किसी भी गैर मुल्की का तो नहीं था ना, हमारा अपना था। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। पिछले ईद पे भी यही सीन हुआ था। हम तैयार होकर गए, यार चले ईद है, पार्क में घूमने चलते हैं, ठीक है। हम गए, जैसे ही हमने पार्क के करीब पहुँचे, ठीक है, गार्ड ने बोला भाई आपने पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ है, इस ड्रेस में मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हमने बोला ड्रेस में क्या बुराई है? कहते भाई ड्रेस में बुराई तो नहीं है, लेकिन अभी 15-20 मिनट पहले इधर पाकिस्तानी जो है ना बंदों की लड़ाई हुई है। हमने बोला यार इधर भी इन्होंने कट्टा खोला हुआ है। मतलब हर जगह हमारा ये सीन है। हम इस काबिल कसम से नहीं है कि हमें कोई दूसरी कंट्री अपने मुल्क में रिस्क हलाल कमाने का मौका दे, रिस्क हलाल कमाने के लिए ना अपने मुल्क में हमें पनाह दे। यार हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अगर दूसरे मुल्क में है ना, तो हम अपने पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो सब यही बोलेंगे यार पाकिस्तान ऐसा है, अच्छा है। अगर बुरा काम करूँगा तो सब बोलेंगे पाकिस्तान बुरा है। तो आप अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहे। आप परदेश आ गए हो ना, किसी दूसरी कंट्री के एयरपोर्ट पर जब लैंड कर गए हो ना, उस टाइम से लेकर जितना टाइम आप यहाँ पे गुजारते हो परदेश में, किसी भी कंट्री में, आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। आपका हर एक अमल, हर एक कदम दूसरे मुल्क के लोगों में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम ये क्यों नहीं सोचते? हर जगह किसी बड़े मॉल में चले जाओ ना, शॉपिंग करने किसी में, अगर आपने पाकिस्तानी ड्रेस पहने तो आपको बोलेगा बस भाई आपको जो ना हम इंटर नहीं होने दे सकते यहाँ पर। भाई क्यों? भाई आपने अंदर जाके लड़ाई करनी है, कलम क्लोज करनी है। वो कहते हैं ना कि 90% अगर लोग अच्छे हैं और 10% अच्छे नहीं हैं, तो वो जो 10% अच्छे नहीं है ना, वो 90% को भी बुरा कंसिडर कर देते हैं लोगों के सामने। ये सीन हमारा भी है। किसी के कोई मतलब नहीं है, हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। हम अपने वो जाहिलपन से बाज नहीं आ रहे, हम अपने लड़ाइयों से, बदतमीज़ियों से, गलियों से बाज नहीं आ रहे। दूसरी कंट्री में जाकर भी नहीं भाई, हमने तो पाकिस्तान समझा हुआ है, हमने अपना शहर समझा हुआ है। 2-3 गालियाँ उसको दे दी, उससे लड़ाई कर ली। हर वो काम करना है जिससे मना किया हुआ है। बस अल्लाह पाक से दुआ यही है कि यार अल्लाह पाक हम तमाम जितने भी पाकिस्तानी यहाँ और परदेश कहीं भी हैं, उनको इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए कि वो अब ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।